हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9 विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को बताते हैं वे विशेषण कहते हैं, या फिर बोलचाल की भाषा में हम कहें तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है या जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला लिखा है हरा तोता, छोटी लड़की। तीसरा लिखा है जहरीला सांप, 2 टोपियां, सफेद हंस और कड़वा करेला। इन शब्दों में तोते का हरा होना ये तोते की विशेषता है। लड़की का छोटा होना लड़की की विशेषता है। सांप का यहाँ पर जहरीला होना यह सांप की विशेषता है। टोपियों का 2 होना टोपी की विशेषता है। सफेद का हंस सफेद होना सफेद की विशेषता है। करेला का कड़वा होना करेला की विशेषता है। तो बताइए तोता कैसा है? हरा। लड़की कैसी है? छोटी। सांप कैसा है? जहरीला। टोपियां कितनी है? 2। हंस कैसा है? सफेद। तथा करेला कैसा है? कड़वा। तो यहां पर तोता, लड़की, सांप, टोपियां, हंस और करेला ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तथा हरा होना तोता का, छोटी होना लड़की का, जहरीला होना सांप का, टोपियों का 2 होना, सफेद हंस और कड़वा इन सभी की विशेषताओं को बता रहे हैं। अतः ये विशेषण शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जैसा कि हमने बताया कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि विशेषण है पालतू, विशेष्य क्या है? कुत्ता। पालतू कुत्ता में कुत्ता हो गया विशेष्य और कुत्ते का पालतू होना उसका विशेषण है। हरे तोते, तोते का हरा होना उसका विशेषण है और तोते की विशेषता है, अतः तोता विशेष्य हो गया। अनेक पक्षी, पक्षी विशेष्य है और पक्षियों की विशेषता है उनका अनेक होना। पीला आम, आम विशेष्य है और आम की विशेषता है पीला होना, अतः पीला विशेषण है। लाल चोंच, तो चोंच विशेष्य है और विशेषण है लाल। आम का 5 होना, यानी आम है विशेष्य और उसका 5 होना गिनती में वह उसकी विशेषता है। बड़ा हाथी, तो हाथी की विशेषता है बड़ा होना, अतः हाथी क्या हुआ? विशेष्य और बड़ा होना उसका विशेषण है। सुंदर तितली, तितली की विशेषता हो गई सुंदर होना, तो यानी सुंदर हो गया विशेषण और विशेष्य हो गया तितली। आइए कुछ और विशेषण शब्दों को यहां पर देखते हैं। मोटा लड़का, मीठी जलेबी, रंग बिरंगी तितलियां, ठंडा जूस, 4 चूहे, हरा पौधा, काली बिल्ली,
चतुर, लोमड़ी, खट्टी, इमली। यहां पर लड़के का मोटा होना उसका विशेषण है, जलेबी का मीठा होना विशेषण है और जलेबी विशेष्य है। रंग बिरंगी विशेषण तथा तितलियां विशेष्य है। ठंडा विशेषण, जूस विशेष्य है। चार विशेषण है, चूहे विशेष्य है। हरा विशेषण है और पौधा विशेष्य है। काली विशेषण है और बिल्ली विशेष्य है। चतुर विशेषण है, लोमड़ी विशेष्य है। खट्टी विशेषण है और इमली विशेष्य है। यहां पर विशेष बात यह है कि विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। विशेषण को चार भागों में बांटा गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें गुणों का पता चलता है, किसी का मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार, गुण, दोष, बुरा, अच्छा होना इस गुणवाचक विशेषण में पता चलता है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें मात्रा का पता चलता है। मात्रा यानी 2 लीटर, 5 किलो, 5 किलोमीटर या फिर 5 मीटर, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण में होते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषणों में संख्या का ज्ञान होता है। 1, 2, 3, 4 या 100 जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका ज्ञान हमें संख्यावाचक विशेषण में होता है। संकेतवाचक विशेषण, इन विशेषण के अंतर्गत संकेतों का पता चलता है, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यानी यह निश्चित है कि यह मेरी ही पुस्तक है। अतः विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसी तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहराते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को बताते हैं। विशेषण शब्दों में कैसा या कितना पता चल जाता है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विशेषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।